हेलो एवरीवन, मैं देवेश आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग कुछ क्वेश्चन पेपर को लेकर चल रहे हैं, उसी सीरीज में ये आगे लेकर चलेंगे। ये सीजी व्यापम द्वारा जो फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 2022 में, उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आपके सामने ये आया हूं। तो देखेंगे इसमें कैसे क्वेश्चन आए थे और उनको कैसे सॉल्व करना था। और ये जरूरी नहीं है कि इस एग्जाम में आया था तो इसी एग्जाम में आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथ सभी एग्जाम में मैथ्स ही होते हैं और सभी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होता है। तो आपको अलग अलग क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था, किसी बांस के डंडे का 0.1वां भाग एवं 5/8वां भाग क्रमशः कीचड़ और पानी में डूबा हुआ है तथा बचा हुआ 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, तो बांस के डंडे की कुल लंबाई क्या होगी। ये फ्रैक्शन और डेसिमल का मिला के ये प्रश्न है। सिंपल प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपसे बनना चाहिए। तो मैं 0.1 को कैसा लिख सकता हूँ, क्या ये देखो, ये 0.1 है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ। ये ठीक है, 1 है ये। और वैसे ही 5/8 तो 5/8 है। तो देखेंगे 1/10 भाग किस में है डूबा हुआ है, वो कीचड़ में डूबा हुआ है, मड में है। और 5/8 भाग 5/8 जो पार्ट है वो किसमें, पानी में डूबा हुआ है। और कुछ पार्ट जो बच गया है, मैं उसको एक्स लेकर चलूँ, क्या एक्स लेकर चलो, सब पार्ट मिला के एक भाग यानी एक बांस का डंडा होगा। सब मिला क्या होगा, एक होगा, एक बांस का डंडा होगा। तो पहले इस एक्स को निकालते हैं, फिर आगे देखेंगे कैसे, कितना भाग जो है बचा हुआ है वही तो निकालना है ना। पहले हम लोग बचा हुआ भाग जो है एक्स उसको निकालते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 40, मैं 40 लिख लेता हूँ यहाँ पे ऐसा। और ये 4 टाइम्स, और ये कितना टाइम्स, 5 है ना, और 8 5 40, 5 5 25 हो जाएगा, ये 25। ठीक है, और x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ प्लस 40x लिख लूँ, क्या 40x, ये हो गया इज इक्वल टू 1। ठीक है, फ्रैक्शन डेसिमल का सॉल्यूशन आपको आना चाहिए, बहुत इजी चीज़ है, इसमें भी आपको कन्फ्यूजन नहीं। 29 प्लस 40x इज इक्वल टू 40, ये ऐसा आ गया। अब ऐसा कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 40 माइनस 29 तो 11 आ गया, 11/40 आ गया। क्या आ गया, x 11। ये क्या है, बचा हुआ पार्ट है, x जो है बचा हुआ पार्ट है, यही जो है 11/40 जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना मीटर है दिया हुआ है, 2.75 मीटर दिया हुआ है। देखो 2.75 मीटर अबव वाटर, मतलब इतना है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो टोटल बांस की लंबाई चाहिए, तो इसको हम लोग 1 बना लेते हैं। कैसे 1 बनाएंगे इसको, देखो 11/40 है, इसको जब मैं 40/11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सब कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और वही ऑपरेशन मैं इस तरफ भी करूँगा, 40/11 वही ऑपरेशन क्या करूंगा, इस तरफ करूंगा, और उससे सॉल्यूशन निकल के सामने आ जाएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, ये 11 दूनी 22 कर लें क्या, तो 11 दूनी 22 हो गया। और उसके बाद 5 5 11 5 25, ये हो गया, देखो। ठीक है, अब 25 चौक 100 होता है, ऐसा ठीक है। और फिर ये 1000 और 0.2 संख्याओं के बाद लगेगी, तो ये 10.00 यानी कि 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 10 मीटर टोटल बांस की लंबाई। अब देखो ये समझाने में समय लगता है, और जब आप क्वेश्चन को बनाने जाएंगे तो उतना समय नहीं लगेगा, फटाफट बनता है। ठीक है, कई लोग ये जज कर लेते हैं कि सर इतना समय में एक ही क्वेश्चन बना, तो वो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, वो आपको मैं समझा रहा हूँ, लेकिन जब मैं बनाने जाऊँगा तो वो तुरंत बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये सीधा सीधा फ्रैक्शन डेसिमल का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन ही है। क्वेश्चन मार्क की जगह हमको बतानी है क्वेश्चन मार्क है उसमें क्या आएगा। तो ये देखो 3 4 2 0 डिवाइडेड बाई 19 है। ठीक है, 19 का टेबल आपको आना चाहिए। यहाँ पे मैं x रख लूँ क्या, ठीक है, 0.01 इंटू ये 7 है। हमको x की जगह क्या आएगा उसको निकालना है, बहुत आसानी से ये बन जाएगा। देखते हैं, ऐसा कर लेते हैं, x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 3 4 2 0 और 0.01 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, ठीक है, 0.01 डिवाइडेड बाई 19, ये नीचे रह गया, और ये 7 भी नीचे आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग चाहो तो 0.01 को और हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कटाना यहीं से कैंसिल करना शुरू कर सकते हैं आप। एग्जाम में दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ करके दोबारा लिख रहा हूँ। इसको 1 लिख लेते हैं, 19 इंटू 7 0.01 है, डिवाइडेड बाई ये 100, ऐसा लिख लिया। सबसे पहले 3 4 2 0 इसको हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, 19 से डिवाइड करते हैं। 19 1 जा 19 होता है
है ना, 19 दूनी 38 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। ये ऐसा करके देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे, फटाफट करेंगे, इसमें आपको समय नहीं लगना चाहिए। ये हो जाएगा 15 और ये 2, 152 आ गया। अब कितने टाइम्स चला जाएगा, देखिए 19 इंटू 8 करके देखिए, सीधा सीधा आ रहा है 152, है ना। ये तो टेबल आपको याद होना चाहिए, ये जब कैंसिल हो जाएगा और ये 0 टाइम्स चला जाएगा 180, ठीक है, 180 आएगा। क्या आएगा, 180 आएगा। यहाँ से 19 और मैं सीधा सीधा कैंसिल कर देता हूँ 180, ठीक, ये ऐसा हो गया। अब ये 0 और ये 0 ऐसा कैंसिल कर लेते हैं। हमारा क्या बच गया यहाँ से 18 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10, और 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं क्या, 7 5 6 35 हो जाएगा, 9/35। 9/35 जो आ रहा है ऑप्शन में किसी से मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन डी लेंगे, इनमें से कोई नहीं। यदि मेरा आंसर गलत है तो मुझे आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं, हो सकता है 35/9 हो, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो, तो आप उसको चेक करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए 5 साल पहले आशु की उम्र उसकी माँ की उम्र से 3 गुनी थी। 5 साल बाद उसकी उम्र आशु की उम्र की 2 गुनी होगी। आशु की उम्र आज की क्या होगी, आपको बताना है। तो देखिए ऐसे वाले मैंने आयु संबंधी प्रश्न में, एज रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत सारा करवाया है। 3 से 4 पार्ट होगा, उसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए, और ये बिल्कुल आसानी से बनने वाला है। कैसे, देखिए हम लोग ले लेते हैं आशु, इससे पूरा क्लियर हो जाता है, और ये उसकी माँ का, ठीक है, आशु एंड मदर, ठीक है। 5 साल पहले मैं -5 लिख लेता हूँ। वर्तमान है, ये 0 है वर्तमान, या फिर इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, प्रेजेंट है ना, ये प्रेजेंट है, वर्तमान का है, और ये 5 साल बाद मतलब +5 कर लेता हूँ। और हमको दिया क्या है, देखिए 5 साल पहले का दिया हुआ है क्या, 5 साल पहले, इसी का दिया आशु की माँ की उम्र, आशु की उम्र से 3 गुनी थी। इसको मान लो x लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसको मैं मान लो लिया हूँ x, तो ये 3x हो जाएगा, क्योंकि दिया हुआ है आशु की माँ की उम्र आशु की उम्र से 3 गुना थी, x और 3x। प्रेजेंट में चलेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, x + 5 करना पड़ेगा, 5 साल आगे जाना है। तो फिर प्रेजेंट जो है, क्यों 5 साल +5 किए हैं, क्योंकि हमको डेटा जो दिया हुआ है -5 का दिया हुआ है, 5 साल पहले का दिया हुआ है, और आगे 5 साल चलना है तो x + 10 करना पड़ेगा, और ये भी 3x + 10 हो जाएगा। ये कंडीशन पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि 5 साल बाद उसकी उम्र आशु की उम्र की 2 गुनी होगी। 5 साल बाद उसकी उम्र आशु की उम्र की 2 गुनी होगी, मतलब इस कंडीशन को लेकर चलना है। तो 3x + 10 = 2x + 10, ये बोला हुआ है वो, ठीक है। यहाँ से 3x - 2x = 20 - 10, x = आ गया 10। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, आशु की आज की उम्र क्या होगी। आज की उम्र आशु की क्या दिख रही है, x + 5, मतलब 10 + 5, ये हो जाएगा 15, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे इसको बनाना है। तो देखिए आपसे आयु वाले क्वेश्चन में क्या होता है, लेने में गलती होता है, किसको प्लस ले किसको माइनस ले, और कौन सा x + 5 होगा। तो ऐसे आप टेबल फॉर्मेट में बना के चलेंगे तो बिल्कुल सही आएगा, कभी गलती नहीं, कभी भी गलती नहीं होगी आयु वाले क्वेश्चन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो सीता ने, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था इस क्वेश्चन पेपर का, देखेंगे इसको कैसे बनाना है। सीता ने 10% साधारण ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए जमा किए, ठीक है। क्या बोला, 10%, तो 5,000 रुपये, पी रेट है 10%, टी है PRT/100 है, तो ये देखो कितना आ गया, यहाँ से 1,000 रुपये आ गया। उसका क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है 1,000 रुपये। उसके खाते में 2 वर्ष 50 कितना अधिक पैसा जमा होता है, सिंपल इंटरेस्ट तो इतना जमा होगा। यदि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर हो, यही जो है, मान लो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होता तो कितना अधिक पैसा जमा होता, ये वो पूछ रहा है। तो देखो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं, क्योंकि CI के फार्मूला जान रहे हो, P1 + R/100 टू द पावर n, ठीक है। यहाँ से प्रिंसिपल है 5,000 मैं रख लिया हूँ, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे 5% है, लेकिन अर्धवार्षिक करने से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 10% है, अर्धवार्षिक करने से वो 5% हो जाएगा, है ना। और 2 वर्ष के लिए 2 साल में कितने अर्धवार्षिक होंगे, कितने हाफ ईयर होंगे, तो 4 हाफ ईयर होंगे, तो 4 से पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 + 5/100 है, तो 105/100 उसको ऐसा लिख सकते हैं,
और ये हो जाएगा 21/20। ये तो बगल में कैलकुलेट कर लेंगे, उसी में स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो बार बार लिखना पड़ेगा पूरी चीज़ को। तो 21/20, 21/20, देखो ये 21/20, अगेन 21/20। यहाँ से आप 0 0 वगैरह को कैंसिल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 0 से यहाँ से मैं भी 1 2 3, ये 3 0 हटा लिया, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं हम इसको 5/, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, ऐसा लिख सकते हैं क्या। एक 0 बचा भी हुआ है ना, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 20 × 10, 8 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये 21 का स्क्वायर 441 है, इंटू 441, ये ऐसा आएगा। अब यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन जो है टफ जाएगा, और इसी को हमको ध्यान से करना है, हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसको मैं कैंसिल कर लूँ क्या, 4 टाइम्स कैंसिल कर लिया, तो 441 इंटू 441 डिवाइडेड बाई 32। और इसको सॉल्व करने के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ध्यान देंगे। तो ये आपके लगभग बराबर आएगा 6077 के 0.5, 6077.5 के बराबर आएगा, और यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा समय लगना है, ठीक। तो इसके बाद इसका हम लोग का इंटरेस्ट कितना जा रहा है, 1077.5, क्योंकि 5000 तो हमारा मूल था, तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 1000 और 1077.5 में से 77.5, यही हमारा डिफरेंस है, और इसी को हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा लास्ट में लेकर चलना है, समय बचता है तब बनाना है, या आप इसमें कोई तरीका आपके पास हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में से एक था, इसको ध्यान से बनाना है, ऐसे प्रश्न बार बार अभी व्यापम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, दो बहुभुजों की भुजाओं के संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 अंश है, तो दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा। तो जितना भी भुजा है उसका यदि हम लोग सभी भुजाओं के आंतरिक कोण को जोड़ेंगे तो उसका मान क्या होता है, SN n-2 इंटू 180। ये फार्मूला है, इसके बारे में मैंने विस्तार से जियोमेट्री में बताया है, इसका अलग से पूरा वीडियो है इसी फार्मूले पे, यदि आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए। इसी को हम लोग अभी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो यार भुजाओं की संख्या कितनी है, n है, तो 120 इंटू n मैं ऐसा कर लेता हूँ, वो समेसन आ जाएगा, यानी कि सम आ जाएगा, और n-2 इंटू 180, ये ऐसा ही है। ये ऐसा इसलिए कि हम लोग पहले n का वैल्यू निकालते हैं पहले कंडीशन के लिए, ठीक है। यहाँ से 2n हो गया, मैं 60 से कैंसिल कर रहा हूँ, और n-2 और ये 3 हो गया, तो 2n = 3n माइनस 6, n = आ गया यहाँ से 6, n = कितना आ गया, 6 है, और रेशियो कितना दिया है, 1 और रेशियो 2 दिया हुआ है। मान लो ये 1 का हिस्सा 6 है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 और 12 1:2 हो जाएगा। तो दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा आपको बताना है। तो इसी को फार्मूले में रख लेते हैं फिर से SN के में, ठीक है, हालांकि n इस बार चेंज हो जाएगा, 12 - 2 इंटू 180, ये ऐसा रख लिया मैं, तो 10 इंटू 180 है ये, ठीक है, 1800 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको और आगे कैलकुलेशन करना है, हमको एक एंगल का मान निकालना है, 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 150 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए यहाँ पे एक और प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा मतलब ये होता है कि ये जो जीवा होगी दोनों वृत्त में होगी, एक साथ होगी, जिनके केंद्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। मतलब ये जो पॉइंट है, इसको, ये दोनों का केंद्र जो दिख रहा है, इसको ऐसे ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ 25 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है, यानी कि इस ट्राइंगल का जो बेस दिखाई दे रहा है, ये 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। देखो ये ट्राइंगल को मैंने उसमें वहाँ से बाहर निकाला है, यही ये वाला हिस्सा ही है, ये कोई अलग से हिस्सा नहीं है, ठीक है। और जिनकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, मतलब ये R1 इधर ले लेते हैं 15 है, और R2 इधर ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर हो। तो हमको ये उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हमको निकालनी है, यानी कि इसको मान लो मैं x लेकर चलूँ क्या, x, और इधर भी x है, उसका हमको मान निकालना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है 20 से डिवाइड करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हमको करना है। अब इसी चीज़ को मैं लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पे x लेकर चल रहा हूँ, और ये 15 दिखाई दे रहा है, और ये 20 दिखाई दे रहा है ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्योंकि ये
बना हुआ है, पॉइंट में बना हुआ है, सर्कल में बना हुआ है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। इस हिसाब से देखिए इस ट्राइंगल के एरिया में देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, x हाइट हो गया, या बेस को पहले लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, बेस इंटू हाइट में पढ़ा हूं तो 25 इंटू एक्स, और दूसरी तरफ से देखें तो ये 90 है बोल रहा हूं, तो 1/2 इंटू 15 बेस हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसी ट्राइंगल में ही हमारा सब चीज होना है, क्योंकि ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी यूज कर रहा है और सर्कल की प्रॉपर्टी भी यूज कर रहा है। केंद्र से किसी वो इसको टच कर रहा है, किसी पॉइंट को टच कर रहा है, दूसरे केंद्र से टच कर रहा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से 1/2 मैं कैंसिल कर लेता हूँ और x इक्वल टू आ गया 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 25। ये 5 5 6 25 होता है, 5 चौके 20 होता है, 5 तिया 15 होता है। x इज इक्वल टू आ गया यहाँ से 4 तिया 12 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्या पूछा हुआ है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, तो ये तो आधा ही हुआ, इतना में आधा हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये आधा ही हुआ, और जो नीचे है वो पूरा जाएगा तो 12 इंटू 2, तो हमारा आंसर जाएगा 24 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर, और ये ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसको बनाना है, ध्यान से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक बेईमान विक्रेता उसकी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की वकालत करता है, परंतु 1 किलो की जगह वह 960 ग्राम का बाट रखता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऐसा प्रश्न एज इट इज आपके सभी बुक्स में मिल जाएगा। कितना वो देखो 960 ग्राम है, लेकिन वो बेचता कितना? 1 किलो ऐसा बोल रहा है वो, तो 40 का तो पहले ही फायदा मान लिया है, जबकि बेच कितना रहा है वो? 960 ही। परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें गलती नहीं करना है, नीचे 1000 नहीं रखना है, और 40% आंसर या 40 ग्राम है तो 4% आंसर नहीं लेना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं लेना, इसी में गलती करनी। ये कैंसिल करिए, ये कैंसिल कर लिया, और ये 24 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। हाँ 24 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना हो गया? 100/24, ये ऐसा आ गया। ठीक है, और किसी से कैंसिल हो रहा है क्या? ये सीधा सीधा 4 से कैंसिल कर सकते हैं, सीधा सीधा 25 टाइम्स और 6 टाइम्स, जो कि आ जाएगा 4/1 ये देखो 4 और 1/6%, 4 से ही 1/6%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था ये प्रश्न, इसमें कोई गलती किया होगा तो फिर तो बहुत दिक्कत है। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में अनुपात 7:5 में कटौती करता है, मतलब पहले 7 था अब हो गया 5, और उनकी मजदूरी 10:9 के अनुपात में बढ़ाता है। बढ़ाता है कहने का मतलब पहले 9 था और अब 10 हो गया है। तो ऐसे लिखना चाहिए, इस चीज को ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे, क्योंकि वो पहले और बाद की बात कर रहा है, तो 10:9 के अनुपात में बढ़ाता है, जाहिर सी बात है बढ़ाता है, मतलब पहले 9 था और अब 10 हुआ, तभी तो बढ़ रहा है। ठीक है, और ये हो जाता है 7 नियम 63 और 5 धाम 50, और हमारे किसी ऑप्शन से ये मैच नहीं कर रहा है, किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हमने फिर वैसा ही कर दिया जैसा सब कोचिंग सेंटर वाले ने बताया, ये ऐसा लिख दिए एज इट इज, ऐसे ही लिख दिए, तो ये हो जाएगा 70, हो जाएगा 5 नियम 45, और इसको कैंसिल करेंगे, किससे कैंसिल करेंगे? 5 से कैंसिल करेंगे तो 14:9, ये आंसर आ रहा है 14:9। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस सॉल्यूशन से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं, कहीं ना कहीं यदि आप इसमें दावापत्ती करते तो ये और जो क्वेश्चन है वो कैंसिल हो जाता, क्योंकि यहाँ पे बढ़ता है, जो लिया हुआ है वो गलत लिया हुआ है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से मैं सहमत नहीं हूँ, आप कमेंट करके बताएंगे। हाँ, आंसर लाना है तो हम कैसे भी ला सकते हैं, वो बात अलग है। ठीक है, चलिए, किसी मशीन के अवमूल्यन मतलब उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है की दर 10% प्रतिवर्ष है, यदि उसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 है तो 2 वर्ष पश्चात और पहले उसके मूल्य क्या होंगे, आपको बतानी है। अभी वर्तमान 1,62,000 है, और ये बोल रहा है कि 10% हर साल उसकी कीमत जो है घट जाती है। कीमत क्या है? 1 - 10/100, 10% हर साल घट जाती है, यानी कि ये हो जाती है 90/100, यानी कि 9/10 हो जाती है। क्या हो जाती है? 9/10। तो चलिए ठीक है, अभी ये है तो 2 वर्ष बाद क्या होगा? 9/10 इंटू 9/10, ये कर लेते हैं हम लोग, ये दोनों जीरो कैंसिल कर लिए, ये कैंसिल कर लिए। ठीक है, यहाँ पे एक कैलकुलेशन आपको लगेगा 1620 इंटू 81, यही एक कैलकुलेशन है जो लगेगा।
और किसी किसी क्वेश्चन में क्या रहता है, कैलकुलेशन के बिना बनता है, किसी किसी में एक्स्ट्रा लगता है। तो ऐसे में ही आपका क्या होता है, समय जो है मैनेज होता है। सब में लगने लगा तो मैनेज नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा 131 और 220, 131,220। यहाँ से आप ऑप्शन इसको ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास नन ऑफ दी अबोव है, इसलिए दूसरा भी करके हमको देखना पड़ेगा। अब देखिए कोई राशि थी जो 9/10 हुई फिर से, और फिर से 9/10 हुई, और अभी जाके वो 162,000 है। तो वो 2 वर्ष पहले क्या थी हमको पता करनी है। तो ऐसा हम लोग इसको कर लेते हैं। तो 10/9, ये 9 है क्या, फिर से मैं 10 लिख लिया, 10/9 या 10/9, ऐसा इसको भी करेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा 200, फिर 000, ये आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा पूरी तरह से मैच हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन में से एक है ना। चलिए और इजी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, ये एक तालिका दी हुई है, इसमें 6 विद्यार्थियों के प्रतिशत अंक, ध्यान देंगे प्रतिशत अंक दिए हैं, इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्रतिशत अंक। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती की है, प्रतिशत अंक ना पढ़ के वो सिर्फ अंक पढ़ लिए हैं, लेकिन ये परसेंटेज मार्क्स है, ध्यान देंगे, इसको बार बार अंडरलाइन में कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या करना है। ठीक है, ये देखिए, और ये क्या है, मैक्सिमम मार्क्स है, सबका मैक्सिमम मार्क्स दिया हुआ है, ये भी काम आने वाला है। देखिए ये पूरा मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है, अधिकतम अंक। तो चलिए, अक्षय द्वारा सभी 6 विषयों में पाए गए कुल अंक हैं। ये देखो अक्षय, अक्षय को मैं इसको अंडरलाइन कर लूँ क्या, ठीक है, इसी को देखना है हमको। अक्षय सभी 6 विषयों में पाए गए कुल अंक कितने हैं। तो देखो मैथ्स में 150 तो टोटल है, जिसमें से उसको कितने मार्क्स मिले, 90% मार्क्स मिले, है ना। तो 15 निया 135, उसको मार्क्स कितने मिले, 135 मिले। यही गलती सब लोग किए हैं, सब लोग इसी को जोड़ दिए हैं, इसी को डायरेक्ट जोड़ दिए, इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, पहले मार्क्स निकालने हैं उसके बाद जोड़ने हैं। 130 का वैसे ही 60% ले लेते हैं, ये 60% ले लिया मैं, ठीक है। तो 63 का 78 होता है क्या, ये 78 हो गया। उसके बाद 120 इंटू 70/100, देखो मैं अक्षय का लेते चले जा रहा हूँ, 70/100, 12 सत्ते कितना होता है, 84 होता है क्या, 84, ये हो गया। अब उसके बाद चलते हैं जियोग्राफी का, देखो यहाँ सीधा सीधा 100 मार्क्स है और 70% मिले, तो ये तो 70 हो जाएगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। और हिस्ट्री का चलते हैं, 60 में से 90% मार्क्स मिले हैं, तो ये कैंसिल हो जाता है, और 6 निया 54 हो जाएगा। और वैसे ही कंप्यूटर साइंस का मैं यहाँ पे लिख लूँ क्या, 40 है और उसका 70% मिला है, ये कैंसिल हो जाता है, 7 चौके 28, ये टोटल करने के लिए जगह बचेगा, इसलिए मैं ऐसा किया हूँ। अब इसको आप लोग सब जोड़ेंगे तो ये आता है 449, क्या आ जाएगा 449, जो कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी है, ये हमारा आंसर। इसमें एक नन ऑफ दी अबोव ऑप्शन होना चाहिए था, तब जाके बहुत लोगों से गलती होती, ऐसे में ये क्या है, क्लियर हो जा रहा है, 449, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे, प्रतिशत अंक था, आपने सिर्फ अंक पढ़ के क्वेश्चन में बनाया था, बिल्कुल बनाया है, वो करिए मत। चलिए ये क्वेश्चन है, देखते हैं, जगदेश का कुल प्रतिशत कितना है। जगदेश देखिए कितना, सबसे लास्ट वाला अंतिम वाला है, तो इसमें कोई देखने वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे ही इसका निकालेंगे मार्क्स, 150 इंटू 65/100, ठीक है, तो 65% है, वो निकालेंगे, यह आता है 97.5%। वैसे ही 130 इंटू 35/100, 35% निकालना है इसका, यह आता है 45.5। फिर उसके बाद 120 इंटू 50/100, तो किसी का 50% कर रहे हैं तो आधा हो जाता है सीधा सीधा 60, और उसके बाद 100% 100 ही मार्क्स है तो 77 हो गया। और उसके बाद 60 इंटू 80/100, तो 8 छक्का 48 हो गया। और उसके बाद 40 इंटू अगेन 80/100 है क्या, हाँ ठीक है, 32, यहाँ से आ गया ये 360 टोटल। तो 360 मार्क्स मिले उसको, कितने में से, सबको जोड़ लेंगे, ठीक है, 150 130 120 100 और सबको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 200, फिर उसके बाद 320, फिर 450 और ये हो जाएगा 600, 600 इंटू ये हो जाएगा 100, ये परसेंट हमको निकालना है, यहाँ से आ जाएगा 60%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको बनाना है, बहुत लोगों ने गलती किया है, कोई बात नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो आपको गलती करना ही नहीं चाहिए था, फिर भी किए होंगे, तो देखिए
क्या पूछा हुआ, उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो देख लीजिए डिजिट, ये 50 उससे कम हो गया, कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पे 40 उससे कम हो गया, कैंसिल कर दीजिए, और इसमें 60 तो है लेकिन उससे कम नहीं है, मतलब ये राइट हो गया। इसमें देखिए 50 है, कैंसिल कर दीजिए, कम मतलब 60 से कम हो मतलब कैंसिल कर दीजिए सीधा सीधा, और ये भी कैंसिल है। तो कौन सा और बच गया यहाँ पे, एक और जो है विघ्नेश का बच गया है। ठीक है, तो 2 ही लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो कितनी संख्या हो जाएगी, डी, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। 2 लोग हैं यहाँ पे, कौन कौन से हैं, अक्षय और विघ्नेश। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, एग्जाम में जो बैठता है उसको समझ में आता है। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन, यदि 459 है, ये 459, उसके बाद 46 है, उसके बाद 28 है, और ये स्टार लगा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 484 है। सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या है, इकाई स्थान पर 2 आता है, तो स्टार की जगह में क्या आएगा हमको बताना है। स्टार की जगह में क्या आएगा हमको बताना है, बहुत ईजी है इसका। ये 9 को लीजिए, 6 को लीजिए और 4 को लीजिए, पहले इसी को लीजिए, जो जो यूनिट में है उसी को ले लेते हैं। तो देखो 6 या 54 होता है, और ये 4, 4 चौके 16, मैं सिर्फ यूनिट पे ले रहा हूँ 6। ठीक है, अब मैं 6 में किस संख्या का मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा जो यूनिट डिजिट है वो 2 आ जाए। ऑप्शन से देखिए 6 या 54 नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके बाद 6 या 18 नहीं बन रहा है। इस 7 को मल्टीप्लाई मैं करता हूँ मान लो, तो 6 7 42 आ रहा है, ये देखो 2 आ गया, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हमको 2 चाहिए इकाई में, इकाई को करना है भाई, और फिर मल्टीप्लाई करके फिर इकाई को लीजिए, फिर मल्टीप्लाई करके फिर यूनिट को ही लीजिए, और पूरी संख्या को नहीं लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिसे 1 से 1/3, 2 से 1/4, 3 से 1/2 और 4 से 1/5 से पूर्ण भाग दिया जा सके। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है एलसीएम से पूछा गया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात वो कर रहा है। तो 1 से 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। फिर 2 सही 1/4, 4 दूनी 8, 1 9/4 लिख सकते हैं, और वैसे ही इसको 7/2 लिख सकते हैं, और पाँचों के बीच 21/5 लिख सकते हैं। ऐसा करने का ये है कि हमारे जो एलसीएम है इसका निकालेंगे हम लोग, इसी का पूरा एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम है, निकालने के लिए सबसे पहले एलसीएम ऑफ 4, 9, 7 एंड 21 लेना पड़ेगा, और एचसीएफ लेना पड़ेगा 3, 4, 2 एंड 5 का, इसका एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो उस ऊपर का एलसीएम निकाल लेते हैं, 4, 9, 7, 21, 7 से लगा लूँ क्या मैं, ठीक है, 7 एकम 7 और 7 तिया 21 होता है, और यहाँ से 9 और ये 4 आएगा। ठीक, और मैं 3 से कर लेता हूँ, ये 4 को 4 रहेगा, 3 3 जा और ये 1 हो जाएगा, तो 7 या 21 हो जाएगा, और 4 तिया 12, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 12 एकम 12 हो गया, और 12 दूनी 24 हो गया, और ये 252 आ गया, यहाँ से क्या आ गया, 252 आ गया, और इसका एचसीएफ तो मेरे को दिखाई दे रहा है 1 आएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 252। देखो ये ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसको बनाना है। आपके पास यदि कोई दूसरा सॉल्यूशन है तो बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। तो इस आंसर को आप लोग चेक करके भी देख सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, ये जो 252 हमारा आया है, इसको आप लोग ये सारी संख्याओं से भाग देकर देखेंगे क्या ये पूर्ण संख्या में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप लोग इससे चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा आपको ज़्यादा क्वेश्चन बुक्स में भी दिखाई नहीं देगा और इधर उधर भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन एग्जाम में आते ही हैं सारे क्वेश्चन। देखिए, 2 बिजली के तार हैं 9 मीटर 60 सेंटीमीटर, ये 9 मीटर है और 60 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग 960 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। दूसरा है 5 मीटर और 12 सेंटीमीटर, इसको हम लोग 512 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तांबे का तार है, वह अधिकतम लंबाई दोनों तारों की ज्ञात कीजिए जिससे उस लंबाई के टुकड़े करने पर प्रत्येक तार की कुल लंबाई में उसको भाग दिया जा सके। मतलब ऐसा हमको हाइट पता करना है, लेंथ पता करना है कि दोनों टुकड़ों को बराबर बराबर हम लोग काट सकें। मान लो 5 सेंटीमीटर इसका काटना है तो 5 इसका भी काटना है, लेकिन कटिंग का जो पीस है वो 5 ही बचना चाहिए लास्ट में, वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये वो बोल रहा है। ऐसा प्रश्न यदि आता है तो इसका हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। और ऐसे प्रश्न में HCF निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, भाग विधि का, तभी आपको आंसर मिलेगा। जैसे ये 960 है, इसको हम लोग डिवाइड वाले मेथड से 512 से इसको डिवाइड करेंगे, सीधा सीधा 1 टाइम लगाएं क्या, ये 512, और ये कितना बच गया यहाँ से 448,
फिर ये 512 को लगाते हैं, भाग विधि आपको पता होनी चाहिए, ये 4 4 8 और यहाँ से आ गया 64 और इस 4 4 8 को फिर से कितने टाइम्स 7 टाइम्स आप लोग जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा 64 को ये 0, यानी कि एलसीएम हमारा एचसीएफ हमारा जो आ गया वो है 64। एचसीएफ कितना है 64 और मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर में लेकर चल रहा हूँ तो ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऐसे ही इसको बनाना है और इस पार्ट में ये 15 क्वेश्चन हो गए और इस क्वेश्चन पेपर में हमारे 15 क्वेश्चन और थे, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में रखूंगा। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और अपने क्वेश्चन पेपर में आपने कैसे बनाया है और उस समय आपको कैसे बनाना चाहिए था वो थोड़ा सा देखिए और कॉपी में नोट कीजिए। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे लेसन्स लेके आता रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।